प्रिया सास से परेशान होकर अपने मायके आई थी। खुश थी कि अब कुछ दिन उसके अच्छे से बीतेंगे। कुछ दिन तो सब ठीक रहा। बड़े दिन बाद जो मायके गई थी, उसके भैया भाभी भी बड़ी ही प्रसन्नता से मिले उससे। कुछ ही दिनों में भाभी का अपने माँ पिताजी के लिए व्यवहार देख उसे अपने घर की याद आने लगी, जिसको शायद उसने अभी तक अपना माना ही नहीं था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके ससुर उसके थोड़े से बीमार होने पर ही वो परेशान हो जाते थे। उसे याद आने लगा सासू माँ का उससे उसके प्रिय व्यंजन के बारे में पूछना। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने ससुराल से मिले किसी भी उपहार का कभी ध्यान नहीं रखा। उसे तो माँ का ही दिया पसंद आता था। वो सोच रही थी कि वो मुझे अपनी बेटी जैसा नहीं समझते, मैंने क्या उन्हें अपने माता पिता जितना सम्मान दिया है। वो जल्दी से लौट आना चाहती थी अपने सास ससुर के पास। मेरे बिना ज्यादा दिन अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। कुछ ही दिनों में प्रिया अपने घर वापस लौट आती है। घर में सब बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रिया रात को पूछती है, मम्मी क्या बनाऊं खाने में? माँ कह रही थी कि तू इतने दिन बाद आई है, बता आज मैं बनाती हूँ जो तू कहे। अरे नहीं, आज तो मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतने दिनों से आपने मेरे हाथ का बना खाया ही नहीं। प्रिया अब इस घर को अपना घर समझने लगी थी। प्रिया समझ चुकी थी कि ये छोटी छोटी नोक झोंक कोई विशेष महत्व नहीं रखती। इतने अनमोल संबंधों के सामने वो बड़े हैं। भगवान ने उन्हें मुझसे बड़ा बनाया है, कभी कभी तो इससे भी कहीं ज्यादा। बचपन में मम्मी पापा सुना दिया करते थे, पर वही न, कल तक इन्हें मम्मी पापा माना ही नहीं था, इसलिए सब बुरा ही बुरा था। पर आज जब दिल से सास ससुर को मम्मी और पापा माना है, तब से तो कुछ बुरा लगता ही नहीं। प्रिया ने स्वयं में थोड़ा सा बदलाव लाकर घर संवार दिया था। एक ही जीवन है, इसे जितना हंसी खुशी जी लिया जाए वही जीवन का सार है।